हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, और इसका पार्ट 5 है आज। ठीक है, इससे पहले हम 4, 3, 2 और क्लास 1 में हम बात कर चुके हैं जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, और आज की क्लास में टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं देखिए। पहले हम देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है। ठीक है, फिर डाइटरी या फूड सप्लीमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे न्यूट्रियल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे और बेनिफिट देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता क्या है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड और ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स which whose genetic material has been modified by using modern technology। यानी जेनेटिक मॉडिफाइड फूड वो है जो ड्राइव हुआ है कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से, जिनकी हम जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके, यानी उनके डीएनए को मॉडिफाई करके बायोटेक्नोलॉजी से, जो जीन टेक्नोलॉजी से या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से फूड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल मॉडिफाइड फूड। ठीक है, यानी उनकी जो जीन्स है और जीन्स जेनेटिक मटेरियल उसमें कुछ चेंजेस करके जब हम फूड बनाते हैं अलग से मॉडिफाई करके, तो उसे हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, मोस्ट exciting genetically modified crop has been developed for improving yield as they prevent the crop from plant disease और increase the tolerance on herbicides। यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है ये डेवलप हो रहा है, इम्प्रूव यील्ड कर, यानी जो फील्ड है उसको इम्प्रूविंग करता है। ठीक है, उसको क्रॉप्स बढ़िया देता है और प्लांट डिसीज से भी बचाता है और इंक्रीज करता है टोलरेंस को हर्बिसाइड से। ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव यील्ड रिलेबिलिटी जीएम फूड प्ले वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द फूड प्राइस। यानी बहुत बढ़िया क्वालिटी और क्वांटिटी होने की वजह से और इसकी वजह से क्या होता है, जो जीएम फूड है ये प्ले रोल करता है जो प्राइस, जो फूड की प्राइस है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, यानी बेसिकली देखा जाए तो जनरल मॉडिफाइड फूड वो है जो उसके अगर हम जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस करके बना रहे हो। ठीक है, और प्लस उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी हो, तो उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राइस है फूड की वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। इसका एक वाइटल रोल है। ठीक है, इसमें जनरल मॉडिफाइड फूड, ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर बाय जनरल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और टर्म एज जीएम फूड। ठीक है, वो ये अगर कोई आपको एक लाइन में बोलना चाहो कि जनरल मॉडिफाइड फूड क्या है, तो आप सिंपल वे से बता सकते हो कि फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और टर्म एज जीएम फूड। ठीक है, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है जीएम फूड के वो देखिए। दे आर फास्टर एंड लो प्राइज्ड, यानी ये फास्टली ग्रो हो जाते हैं और लो प्राइस होते हैं। ठीक है, दे अचीव डिजायर्ड चेंजेस इन वेरी फ्यू जनरेशन, यानी वो बहुत बढ़िया चेंजेस, डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं फ्यू ही जनरेशन में। ठीक है, कुछ ही जनरेशन में। ठीक है, दे इम्प्रूव द एग्रीकल्चर यील्ड विद लेस लेबर एंड कॉस्ट इनपुट, यानी ये एग्रीकल्चर को यील्ड को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं लेस लेबर से, यानी कम लेबर से और कम ही खर्चे से। ठीक है, दे प्रोवाइड बेनिफिट टू द सॉइल ऑफ नॉन टिल फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी जो ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है सॉइल को भी और नॉन टिल जो फार्मिंग प्रैक्टिस होती है उसमें भी। ठीक है, दे डिक्रीज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड हेर्बिसाइड, ये क्या करता है कि जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो हर्बिसाइड यूज करते हैं उनको भी डिक्रीज कर देता है, यानी इतने यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब भाई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट में देखें तो एनवायरनमेंट को और हेल्थ को, यानी एनवायरनमेंट को इससे नेगेटिव इम्पैक्ट है, और जो हेल्थ होती है वुमेन की उस पर भी ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे डाइटरी और या फूड सप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एजुकेशन एक्ट ऑफ 1994 डिफाइंड डाइटरी फूड एज प्रोडक्ट इंटेंड टू सप्लीमेंट द डाइट टू इनहेंस हेल्थ। ठीक है, यानी जो सप्लीमेंट या डाइटरी बोलते हैं ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे क्या है कि जो हमारी डाइट को चाहिए एक बढ़िया सी हेल्थ को लिए, उसको हेल्थ को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस सप्लीमेंट इंक्लूड विटामिन होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक है, अदर बोटनिकल्स होते हैं। ठीक है, बोटनिकल्स होते हैं। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट और मार्केट एज टैबलेट और कैप्सूल में, मतलब ये जो सप्लीमेंट है ये किसी भी तरीके में हो सकता है, टैबलेट में हो सकता है, कैप्सूल में हो सकता है, सॉफ्ट जेल्स में और जेल कैप्सूल्स में और पाउडर्स में और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो नेचुरल होता है और सेमी सिंथेटिक होता है और सिंथेटिक होता है। नेचुरल में देखें तो दिस सप्लीमेंट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो प्लांट से एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं, एनिमल टिश्यू से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से, लाइक सी वाटर या रॉक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल। वहीं हम बात करें सेमी सिंथेसिस की, द सप्लीमेंट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, यानी जो सप्लीमेंट है वो एक्सट्रैक्ट किया है किससे, नेचुरल सोर्स से। ठीक है,
एंड देन चेंज्ड इनटू केमिकल, उसके बाद क्या है केमिकल से उसे चेंज किया गया है, ठीक है। सिंथेसिस की बात करें, दिस सप्लीमेंट और प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल मेथड से, यानी इस ये सिंथेसिस क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। ये 3 तरह के हो गए सप्लीमेंट। अब बेनिफिट्स की बात करें, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एवोल्यूशन एंड क्रोनिकल एज डिसीज, यानी ये कुछ डिसीज को भी, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज हो गए, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, टाइप 2 डायबिटीज से, ठीक है। टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। टू क्योर और रेड्यूस द सिम्टम्स ऑफ नॉन डिफेंसिव डिसीज लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन और आर्थराइटिस, यानी ये क्या करता है, क्योर करता है या रेड्यूस करता है जो सिम्टम्स होते हैं नॉन डिफिशियंसी डिसीज के, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। टू फैसिलिटेट द इंटेक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, इलनेस और ओल्ड एज, यानी ये फैसिलिटी इंटेक ड्यूरिंग पीरियड्स में इंक्रीज करता है कंडीशन को, प्रेगनेंसी को और इलनेस को और ओल्ड एज को, ठीक है। टू फैसिलिटेट एथलीट परफॉर्मेंस, यानी एथलीट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए भी लेते हैं सप्लीमेंट को, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिगल्स की, ठीक है। इन 1989 स्टीफन डिफ्लेसिन डिस्कवर्ड द टर्म न्यूट्रिगल्स, यानी जो न्यूट्रिगल्स है ये टर्म डिस्कवर किया था 1989 में, और साइंटिस्ट का नाम था स्टीफन डेफ्लेसी, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। और किस में से किया था, ये न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स में से, ठीक है। ये डिफाइंड एज, उन्होंने डिफाइन किया था कि न्यूट्रिगल्स हैज ए सब्सटेंस दैट इज कंसिडर्ड एज फूड और इट्स पार्ट, यानी न्यूट्रिगल्स ऐसा सब्सटेंस है जो फूड या फूड के पार्ट में विच प्रोवाइड न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी उसमें से हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू देता कौन है, वो है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड अदर हेल्थ बेनिफिट इंक्लूड डिसीज प्रिवेंट और हेल्थ प्रमोशन के लिए भी, ठीक है। 10 न्यूट्रिएंट्स और फूड इंग्रेडिएंट दैट प्रोवाइड मेडिसिन और हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें अब, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिएंट्स और क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेजर क्लासेस, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्स के, यानी जो न्यूट्रिएंट्स है ये किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है, एक है फूड सोर्स, ठीक है, कौन सा फूड सोर्स है, और मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन क्या है, और केमिकल नेचर क्या है, ठीक है उसका, और हाई कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम, यानी किन स्पेसिफिक फूड आइटम्स में हाई कंटेंट है, ठीक है। ये देखिए अकॉर्डिंग टू फूड सोर्स देखे तो प्लांट हो गए, ठीक है, प्लांट में एस्कॉर्बिक एसिड जी हो गया, ठीक है, लाइजोपिन, ठीक है। और एनिमल्स की बात करें कोजुएटेड लिनोलिक एसिड हो गया, ठीक है, EPA DTA, ठीक है। माइक्रोब्स की बात करें तो ईस्ट हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गए, ठीक है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस सलेवरेसिस, ठीक है। ये हो गया किसके अकॉर्डिंग पे, फूड सोर्स के अकॉर्डिंग पे, ठीक है। अब बात करें इनकी बेनिफिट की, तो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज द हेल्थ वैल्यू ऑफ ह्यूमन डाइट, यानी ये क्या करता है कि ह्यूमन डाइट की हेल्थ को ये बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव करता है, ठीक है। दे हेल्प इन दी लिव लॉन्ग, यानी ये क्या करता है, लिव लॉन्ग यानी ज़्यादा दिनों तक जी सके, इसलिए ये हेल्प करता है, ठीक है, यानी लिव लॉन्ग यानी ज़्यादा दिनों तक जी सके, ठीक है। दे हेल्प पीपल टू अवॉइड स्पेसिफिक मेडिसिन कंडीशन, यानी ये जो अवॉइड करता है, जो स्पेसिफिक मेडिसिन कंडीशन होती है उसको अवॉइड करता है, ठीक है। दे हैव ए साइकोलॉजिकल बेनिफिट बाय डूइंग समथिंग फॉर वन सेल्फ, यानी इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट है कुछ समथिंग फॉर वन सेल्फ करने के लिए, ठीक है, खुद के लिए करने के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आवर सेल्फ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करिए देखिए, पहले हमने देखा जनरल मॉडिफाइड फूड, ठीक है, उसके बाद GM फूड देखा, ठीक है, डाइट या सप्लीमेंट देखे, टाइप्स देखे उसके, ठीक है, बेनिफिट्स देखे क्या क्या हैं, और न्यूट्रिएंट्स देखे, ठीक है, और क्लासिफिकेशन देखी, और फूड सोर्स की क्लासिफिकेशन देखी हमने डिटेल में, और बेनिफिट देखे, ठीक है। अगर आप PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, FDSPharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो क्लासेस के लिए, ठीक है, और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।